Good morning, sixth class. Beta, yesterday we have started a new chapter. In this chapter, we have discussed about what is magnet and discovery of magnet. ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. So today we will discuss about how to distinguish between a magnet and iron piece if they look identical. Identical मतलब कि अगर एक आयरन का पीस और एक मैग्नेट हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं. आयरन का पीस भी है हमारे पास, मैग्नेट का भी पीस भी है, लेकिन दोनों दोनों एक जैसे हैं. दोनों बिल्कुल शेप में एक जैसे हैं और हमको पता नहीं लग रहा कि ये मैग्नेट है या आयरन है. देख के पता नहीं लग रहा कि ये मैग्नेट है या आयरन. तो हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो इफ़ टू आइडेंटिकल लुकिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट एंड अ नॉन मैग्नेट गेट मिक्स अप, अगर हम दोनों को आपस में मिला देंगे, एक मैग्नेट और नॉन मैग्नेट को, दे यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेट बाय परफॉर्मिंग द फ्लोइंग एक्टिविटी. इसमें एक्टिविटीज़ के द्वारा हम इसको फाउंड कर सकते हैं. लेबल द टू ऑब्जेक्ट एज ए एंड बी. दो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया. होल्ड द ऑब्जेक्ट ए हॉरिजेंटली. एक ऑब्जेक्ट को तो हमने हॉरिजेंटली पकड़ लिया, जो ए ऑब्जेक्ट है उसको हमने हॉरिजेंटली, मतलब कि हॉरिजेंटली हमने प्लेस कर दिया. और इफ़ द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बी स्टिक्स टू द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट बी. अब जो ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऑब्जेक्ट ए की तरफ स्टिक हो रहा है, देन इट इम्प्लाइज दैट द ऑब्जेक्ट बी इज़ अ मैग्नेट वाइल ऑब्जेक्ट ए इज़ अ ऑर्डिनरी आयरन. क्या पता लगा यहाँ से हमें? इफ़ द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बी स्टिक्स टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ए. एक ऑब्जेक्ट हमने ए ले लिया, एक और एक बी ले लिया. हमको ये नहीं पता कि आयरन है या फिर मैग्नेट है. तो अगर बी ऑब्जेक्ट ए की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इफ़ द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बी स्टिक टू द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट बी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बी जो है वो ए की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, देन इट इम्प्लीमाइज दैट ऑब्जेक्ट बी इज अ मैग्नेट. तो हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट बी इज अ मैग्नेट एंड ऑब्जेक्ट ए इज एन आयरन, अगर बी ए की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. क्लियर? इफ़ देर इज नो अट्रैक्शन, अगर दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा, देन होल्ड द ऑब्जेक्ट बी हॉरिजेंटली. आप क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट बी है उसको हॉरिजेंटली पिक करना है एंड ब्रिंग वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट ए टू इट्स सेंटर. अब अगर कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, अब क्या करना है? जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसको हॉरिजेंटली रख देना है. हमने बी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली रख दिया और ए को उसके पास लेके जाना है. देन इफ़ द टू एंड्स ऑफ द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट बी, देन ऑब्जेक्ट ए इज़ अ मैग्नेट. अगर ऑब्जेक्ट ए जो होता है ऑब्जेक्ट बी के सेंटर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ए इज़ अ मैग्नेट. मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिंग पोजीशन में है, जो ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिंग पोजीशन में है वो क्या होगा? वो मैग्नेट होगा. और जो अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या होगा? आयरन होगा. तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन है. फाइंडिंग डायरेक्शन विद मैग्नेट. अब मैग्नेट से हम डायरेक्शन को कैसे फाउंड करेंगे? सिंस लॉन्ग मैग्नेट आर बीइंग यूज्ड एज डायरेक्ट फाइनल बाय नेविगेटर्स, सेलर्स एंड पायलट्स. जो बहुत सारे जो पायलट्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, नेविगेटर्स मतलब जो डायरेक्शन बताते हैं, उनके द्वारा लॉन्ग मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है. द मैग्नेट ऑफ स्पेसिकल शेप्स यूज इन अ प्यूक्लिनर मैनर फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास. मतलब मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया जाता है किसी भी डायरेक्शन को फाउंड करने के लिए. अगर हम किसी भी मैग्नेट को ऐसे सस्पेंडली फ्री सस्पेंड कर देते हैं, मतलब हमारे पास एक मैग्नेट है उसको हमने फ्री सस्पेंड कर दिया. सस्पेंड मतलब लटका दिया. किसी भी मैग्नेट को हमने किसी धागे से लटका दिया, तो वो जो मैग्नेट है हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगी. जो मैग्नेट है हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज कम टू रेस्ट विद इट्स पोल्स पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अगर हमने किसी मैग्नेट को लटका रखा है तो हमेशा ही वो, अगर फ्रीली सस्पेंड कर रखा है हमने उसको, तो वो अपने आप ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी. तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है कि एक मैग्नेट हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड करती है. द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल वाइल द पोल विच पॉइंट्स इन द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल. जो साउथ साइड में होता है वो साउथ सीकिंग पोल हुआ, और जो नॉर्थ साउथ होगा वो नॉर्थ सीकिंग पोल हुआ. पोल्स कैन अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर. जो पोल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं. और जो लाइक पोल्स होंगे, मतलब अगर ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, दो नॉर्थ पोल क्या करते हैं एक दूसरे को? तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे. दो साउथ पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. मतलब कि दो लाइक पोल, लाइक मतलब एक जैसे,
एक मेरे पास दो मैग्नेट हैं, एक में नॉर्थ पोल है और दूसरे में भी नॉर्थ पोल है। दोनों का नॉर्थ पोल, अगर दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मैं पास लेकर आऊँगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब दूर दूर करेंगे, एक दूसरे को बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। और अगर एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, इसको क्या बोलते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मेरे पास दो मैग्नेट है, एक का मैंने नॉर्थ पोल ले लिया और एक का साउथ पोल ले लिया, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक पोल। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो लाइक पोल होते हैं, जो लाइक्स पोल होते हैं, लाइक्स मतलब कि दोनों नॉर्थ या दोनों साउथ, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर दूर फेंकेंगे एक दूसरे को। और जो अनलाइक पोल होंगे, मतलब एक नॉर्थ और एक साउथ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज वाई रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्शन से हमें पता लगता है कि मैग्नेटिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। आफ्टर दैट दिस वन इज द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। ये अर्थ भी हमारे एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है। तो ये मैग्नेटिक पोल बता रखे हैं अर्थ के। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल हुआ, और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये मेरिडियन, ये जो सेंटर एक्सिस जा रही है मेरिडियन है, ये नॉर्थ साउथ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेट का साउथ पोल होता है, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, वो अर्थ का साउथ पोल होता है। अर्थ भी हमारे एक मैग्नेट की तरह वो करती है। तो अर्थ का जो साउथ पोल होता है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, और जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेट का साउथ पोल होता है। आफ्टर दैट दिस चेक पॉइंट 2 you will do it yourself. After that, making a magnet. To make a magnet you need a bar magnet and a small iron rod. किसी भी मैग्नेट को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बार मैग्नेट चाहिए और एक स्मॉल आयरन की रोड चाहिए। आफ्टर प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग मैग्नेट। किसी भी हैंड मैग्नेट को अगर हम होल्ड करके रख रखा है तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सर्टन प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग मैग्नेट्स। मैग्नेट को होल्ड करने के लिए बहुत सारे हमें क्या करना पड़ता है, प्रिकॉशन करने पड़ते हैं, बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रिकॉशंस हमें करने पड़ती हैं।